मैं मनोज शाह, मैं रिशेट हेल्थ क्लब के प्रमुख के तौर पर कार्यरत हूँ और आज हम वाघोडिया रोड पर सरदार एसएस सर्कल के पास जो स्थित है विजय आई एंड प्रेमिला गायनेक अस्पताल में है। और आज हमारे साथ वार्तालाप में जुड़ रहे हैं पुनीत सिंह सर हमारे साथ है, जो कि आई स्पेशलिस्ट है। तो सर के साथ बात करने से पहले सर हमारे प्लेटफॉर्म आपका वेलकम है। थैंक यू सर। और हमारे प्रेक्षकों के आपका परिचय दो। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत सिंह है और मैंने आई में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ। और ऑप्थेल में मेरा बेसिक इंटरेस्ट ग्लूकोमा एंड कैटरेक्ट है। पिछले मैं 18 साल से इस फील्ड में हूँ। लास्ट 18 ईयर्स से मैं ग्लूकोमा एंड कैटरेक्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हम लोग ये हॉस्पिटल पिछले 10 साल से चला रहे हैं। ये हमारा हॉस्पिटल जो है एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और विजय आई एंड प्रमिला गायनेक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इसके साथ मैं सुमनदीप मेडिकल कॉलेज है हमारे यहाँ, वहाँ पे मैं पिछले 15 साल से वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ और अभी मैं वहाँ पे एज ए प्रोफेसर एंड हेड ऑफ यूनिट वर्किंग हूँ। और मेरा वहाँ पे ग्लूकोमा एंड कैटरेक्ट का स्पेशलाइजेशन है, तो वहाँ पे मैं कैटरेक्ट या ग्लूकोमा की सर्जरी करता हूँ। सर आप तो आंखों के बारे में, आंखों के हर रोग के इलाज कर रहे हैं जी, मगर हमारे दर्शकों के लिए आज एक पॉइंट लिया हुआ है हमने कि ग्लूकोमा, व्हाट इज ग्लूकोमा? ये ग्लूकोमा सर क्या है, इसके बारे में जरा विस्तृत से बताइए प्लीज। सर एक्चुअली ग्लूकोमा जैसे होता है बेसिकली, जैसे आंखों में जब प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो उसको हम ग्लूकोमा बोलते हैं। तो इन लेमैन टर्म्स अगर बोला जाए तो जैसे बोलते हैं किसी को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है बॉडी में, तो जैसे पूरे बॉडी में ब्लड प्रेशर होता है वैसे ही आंख में भी ब्लड प्रेशर होता है। जो नॉर्मल आंख का प्रेशर होता है वो 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी से लेके 21 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है, तो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर ये प्रेशर बढ़ जाता है तो इसको हम ग्लूकोमा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में ग्लूकोमा बोलते हैं, गुजराती में उसको हम झामर बोलते हैं। कुछ नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में उसको कांच बिंदु भी बोला जाता है और कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में उसको काला मोतिया बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहूंगा, लाइक बहुत लोग ये भी समझते हैं कि एक सफेद मोतिया होता है। सफेद मोतिया जैसे अगर आप देखिएगा तो ये हमारा आंख का स्ट्रक्चर है, इसके पीछे ये हमारा एक लेंस होता है। जो नॉर्मल हम जब यंग एज में होते हैं तो ये लेंस जो होता है क्रिस्टल क्लियर होता है, बट आफ्टर सर्टेन एज 60-65 किसी को जल्दी भी हो जाता है, वो मोतिया जो है पक जाता है। तो पकने के बाद वो सफेद व्हाइट हो जाता है, मिल्की व्हाइट। क्योंकि मोतिया अलग अलग टाइप से होता है, जो मोतिया पक जाता है उसको हम बोलते हैं सफेद मोतिया। तो सफेद मोतिया, जबकि ग्लूकोमा का दूसरा नाम है काला मोतिया। सफेद मोतिया और काला मोतिया में अंतर ये है कि सफेद मोतिया को हम कैटरेक्ट सर्जरी करके लेंस निकाल के इसके जगह पे हम दूसरा आर्टिफिशियल लेंस इस टाइप्स के होते हैं जो मोनोफोकल मल्टीफोकल, वो लेंस डालते हैं, तो उससे पेशेंट का विजन रिकवर हो जाता है। जो पहले मोतिया के पहले वो नहीं देख पा रहे थे, वो ऑपरेशन के बाद दिखना उनको स्टार्ट हो जाता है। बट जो काला मोतिया है जिसको ग्लूकोमा बोलते हैं, उसमें अगर एक बार आपका विजन चला गया तो ऑपरेशन करके या मेडिसिन देके विजन वापस नहीं आ सकता है। तो ग्लूकोमा बेसिकली क्या है, इसलिए सबसे खराब बीमारी मानी जाती है। पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है। सेकेंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस ये इसलिए है क्योंकि इसको छुपा रुस्तम बोलते हैं। किसी को कैटरेक्ट होगा तो उनको पता चल जाएगा कि दिखना कम हो गया है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप कराने के लिए। बट ग्लूकोमा किसी को होता है तो उसको सिम्टम्स पता नहीं होता। सिम्टम्स मतलब लक्षण। जैसे मेरे को अगर ग्लूकोमा हुआ तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे कोई बीमारी है। नॉर्मली मैं डॉक्टर के पास तब जाऊंगा जब मुझे कोई तकलीफ होगा, अदरवाइज कोई रूटीन चेकअप के लिए जनरली जब तक कोई किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं जहां से एक आपका पैकेज है, आपको ईयरली चेकअप कराना है, अदरवाइज रूटीन चेकअप जब तक मुझे लक्षण नहीं है मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा नहीं। तो ग्लूकोमा में कोई लक्षण नहीं आता है बिल्कुल लेट स्टेज तक, क्योंकि लक्षण नहीं आता है और धीरे धीरे आपकी रोशनी जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। बेसिकली होता क्या है, हमारे आंख में एक नस होता है जो आंख को ब्रेन से अटैच करता है। तो ये जो है ये अपना हमारा ये नस है जिसको ये पीछे ब्रेन से अटैच कर रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। तो आंख का प्रेशर बढ़ने के कारण वो ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज होने लगता है, और अगर इनिशियली में उसका ट्रीटमेंट करें तो डैमेज हो उसको हम हॉल्ट कर सकते हैं। जब तक मुझे रियलाइज होता है
जिसको ग्लोकोमा है कि उनको साइड से दिखना बंद होता है। तो आपने मैक्सिमम टाइम क्या होता है ग्लोकोमा के पेशेंट को एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर वो ड्राइव कर रहे हैं हाईवे पे तो उनको सीधे सब दिखेगा, बट साइड मिरर से पीछे से जो दूसरी व्हीकल्स आ रही है उनको पता नहीं चलेगा। तो इसका इनिशियल लक्षण होता है साइड से दिखना कम होना, सेंटर में आपको सब दिखते रहेगा लास्ट स्टेज तक। तो क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल पाता है लोगों को कि मुझे ग्लोकोमा है, तो वो डॉक्टर के पास जाते नहीं है, नस जो होता है सूख जाता है। जब तक उनको रियलाइज होता है जैसे कि दिखना कम हो गया, तब वो डॉक्टर के पास आते हैं। और इसमें और जैसे मैंने आपको बोला सफेद मोतिया का ट्रीटमेंट रिवर्सिबल है, उसको आप सर्जरी करके आप वापस से लेंस डाल दीजिए, लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन काला मोतिया में ये डैमेज जो है इरिवर्सिबल है, इसलिए ग्लाउकोमा को हम बोलते हैं ये ट्रीटेबल है, क्यूरेबल नहीं है। लाइक किसी को अगर डायबिटीज हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया तो उनको मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी है जिसको वो एक महीने का टैबलेट ले लें उसके बाद उनका डायबिटीज और ब्लड प्रेशर खत्म हो जाए। तो उस बीमारी को हम बोलते हैं ट्रीटेबल। और एक बीमारी होती है क्यूरेबल, जिसको हम 1 महीने की दवाई दें, वो खा लें, वो बीमारी ठीक हो गई। तो जैसे हम सभी लोगों को डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, जिसमें हम सबको टैबलेट लाइफ लॉन्ग लेना होता है, जब तक हम मेडिसिन ले रहे हैं हमारा प्रेशर और शुगर कंट्रोल में है, नहीं लेंगे बढ़ जाएगा। वैसे ही ग्लाउकोमा होता है, इसमें आपकी आंख का प्रेशर बढ़ने से ग्लाउकोमा होता है। तो प्रेशर को कम करने के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे ड्रॉप्स आता है, लेजर आता है, सर्जरी आती है। तो ये आपको लाइफ लॉन्ग ड्रॉप्स अगर आपको दिया गया है, डॉक्टर ने आपको ड्रॉप दिया है, तो आपको लाइफ लॉन्ग जैसे आप बीपी और शुगर का मेडिसिन लेते हैं वैसे इसको लाइफ लॉन्ग लेना है। अगर आपने बीच में उसको बंद कर दिया तो आपका प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा और आपकी नस सूख जाएगी। सर, आमतौर पर पेशेंट आते हैं आंखों की कुछ तकलीफ लेकर, तो कौन सी उम्र होती है कि जहां पर हमें आपको बता देना चाहिए, आपको मिलना चाहिए कि कहीं ग्लूकोमा के असर तो नहीं दिख रहे हैं ना जी? तो प्रिवेंशन केयर और कैसे आप निदान करोगे क्लिनिकली? बेसिकली सर क्या होता है, ग्लाउकोमा जैसे हमने डिस्कस किया तो मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर 35 to 40 इयर्स के बाद उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो रूटीन हम सबको ये एडवाइस करते हैं कि अगर आफ्टर द एज ऑफ 40 साल में एक बार कम से कम अपनी आंखों का रूटीन चेकअप कराएं। बेसिकली आपका चेकअप ग्लाउकोमा स्पेशलिस्ट से कराना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ग्लाउकोमा स्पेशलिस्ट अर्ली डिटेक्शन में एक्सपर्ट होते हैं। और आपको जब आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर आपके आंख का प्रेशर चेक करेंगे, आपके पर्दे में जो ऑप्टिक नर्व होता है जिसको नस बोलते हैं उसको चेक करेंगे। फिर आपका एक आंख में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ द आईज, वो हम एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है गोनियोस्कोप, उससे देखते हैं, उससे पता चलता है कि ओपन एंगल ग्लाउकोमा है कि क्लोज एंगल ग्लाउकोमा है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जो सबसे कॉमन ग्लाउकोमा है वो ओपन एंगल बोलते हैं, लेकिन इंडिया में एंगल क्लोजर जो है वो ज्यादा होता है। तो ओपन एंगल में सिम्टम्स नहीं आता है, एंगल क्लोजर में कभी कभी किसी किसी को सीवियर हेडेक होता है, आंख लाल हो जाती है, उल्टी जैसा होता है। तो एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा जो है, जो इंडिया में थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू ओवरऑल इन द वर्ल्ड, उसमें लक्षण आते हैं। बट जो सबसे कॉमन ग्लाउकोमा है पूरे वर्ल्ड वाइड, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा, उसमें कोई लक्षण नहीं आते हैं। ये तो हो गया ओवरऑल ग्लाउकोमा। एक ग्लाउकोमा होता है जिसमें आंख का प्रेशर नॉर्मल होता है, उसको भी ग्लाउकोमा हो सकता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल टेंशन ग्लाउकोमा। सो बाय एंड लार्ज प्रेशर बढ़ने से ग्लाउकोमा होता है, बट एक टाइप का ग्लाउकोमा है जिसको नॉर्मल टेंशन ग्लाउकोमा बोलते हैं, वो भी आफ्टर 40 के बाद ही होता है। उसमें प्रेशर नॉर्मल होता है, बट नॉर्मल प्रेशर होने के बावजूद आंख की जो नस होती है, जिसको मैंने अभी आपको बताया था ऑप्टिक नर्व, वो उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और ब्लड सप्लाई कम होने के कारण उसमें कम प्रेशर पे भी आंख की नस सूखने लगती है। तो इसलिए प्रेशर अगर नॉर्मल है तो भी ग्लाउकोमा हो सकता है। ये एक मैसेज मैं सबको देना चाहूंगा। ट्रीटमेंट इसका काफी आसान है शुरू के दिनों में, अर्ली स्टेज में। बट अगर आप लेट से, क्योंकि अगर आपने रूटीन चेकअप नहीं कराया, तो जैसे मैंने आपको बताया आपको पिछले 15 साल से ग्लाउकोमा है, आपको पता नहीं है। ये जो बीमारी है ये काफी धीरे धीरे फैलती है, तो क्योंकि ये बहुत स्लोली प्रोग्रेस होती है, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है। दिमाग बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, दिमाग चीजों को धीरे धीरे लकड़ी को खाता है, वैसे ग्लाउकोमा को दिमाग बोलते हैं, मतलब हिंदी लिटरेचर में। तो ये धीरे धीरे आंख के नस को खा जाता है। तो अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, एक ड्रॉप डालिए, कभी कभी दूसरा ड्रॉप भी हम ऐड करते हैं अगर प्रेशर हमारे रेंज के अंदर नहीं आता है, बट उससे पेशेंट का सब कुछ ठीक रहता है। अगर तो रूटीन चेकअप इसलिए जरूरी है। पेशेंट अगर रूटीन चेकअप में नहीं आए, उनको
जब तक पता चला कि उनको ग्लोकोमा है तब तक काफी लेट हो जाता है। उस समय तक 50 से 60% उनका ऑप्टिक जो नर्व होता है वो सूख जाता है। तो जो नस सूख गया है वो वापस जुड़ेगा नहीं। तो जो हमारे पास लेट स्टेज में पेशेंट आते हैं उनका ट्रीटमेंट हम करके जो आंख का नस बाकी है 20% 30% उसी को हम ट्रीट कर सकते हैं। जो गया वो वापस ट्रीट नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली अभी मतलब इतने साइंस इवॉल्व हो गए हैं, लेकिन ग्लोकोमा में जो नस सूख गया उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए बहुत खतरनाक बीमारी है, क्योंकि आप आपकी बीमारी पता भी चल गई लेकिन डॉक्टर के पास कुछ ट्रीटमेंट नहीं है आफ्टर सर्टेन स्टेज। ट्रीटमेंट उसी को कर सकते हैं जो नस अभी हेल्दी है। जो नस सूख गया उसको कोई भी आप सर्जरी करके, ड्रॉप्स डाल के, लेजर करके उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। सर, आपने पेशेंट को बता दिया कि ये ग्लूकोमा का ये हाई स्टेज है और सर्जरी करनी पड़ेगी, तो सर्जरी के लिए आप क्या करोगे? जी तो वो हमारे दर्शकों को बताइए। और आफ्टर सर्जरी वो क्या ध्यान रखे किन बातों का, जी ताकि दोबारा इस मुसीबत से बचे रहें? बेसिकली सर, जब हमको पता चलता है, जब हम डायग्नोज कर लेते हैं कि पेशेंट को ग्लोकोमा है, तो इनिशियली हम उनको मेडिसिन पे स्टार्ट करते हैं। इनिशियली हम उनको 1 या 2 मेडिसिन और 3 टोटल मेडिसिन जो है ग्लोकोमा में डिफरेंट ग्रुप्स के आते हैं, तो 3 या 4 मेडिकेशन हम मैक्सिमम देते हैं और फिर उनका आंख का प्रेशर चेक करते हैं। बट कुछ पेशेंट में मेडिसिन से कंट्रोल हो गया, बट बहुत सारे पेशेंट में जो लेट से आते हैं हमारे पास, इसलिए हमने बोला था स्क्रीनिंग अगर शुरू में आ गया तो 1 ड्रॉप से पूरा जिंदगी उनका प्रेशर कंट्रोल रहेगा। बट अगर जो लेट से आए, जिनको बाद में लक्षण पता चला, उनका ग्लोकोमा काफी बढ़ चुका होता है, उनमें ड्रॉप से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है। बट हम उनको ड्रॉप से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि किसी को भी सर्जरी हम बोलेंगे तो इमीडिएटली नहीं कराएगा, उसकी बहुत सारे छुट्टियां लेनी होती है। तो हम कुछ दिनों तक उनको मेडिसिन पे रखते हैं, फिर हम उनको सर्जरी प्लान करते हैं। सर्जरी इसमें क्या होता है, बेसिकली ग्लोकोमा होता क्यों है, क्योंकि इसमें आंख में एक फ्लूइड बनता है, जो पानी, आप समझिए आंख में एक, सबके आंख में एक सर्टेन अमाउंट का पानी बनता है पीछे से, और वो बन के आंख के अंदर से ही निकल जाता है। तो जितना बनता है और एक सर्टेन लिमिट से निकल जाता है, तो आंख के अंदर जो पानी होता है वो एक नॉर्मल लेवल पे होता है। जिसको ग्लोकोमा होता है, तो एक टाइप के ग्लोकोमा जिसको ओपन एंगल बोलते हैं, उसमें पानी ज्यादा लगता है बनने। पानी बनना ज्यादा बन जाता है लेकिन निकलता कम है, तो आंख के अंदर पानी जमा हो जाता है। तो बेसिकली हम सर्जरी में क्या करते हैं, हो क्यों रहा है ग्लोकोमा, प्रेशर बढ़ने के कारण। प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आंख में पानी ज्यादा बन रहा है। तो सर्जरी करके हम उस पानी को, जो एक्स्ट्रा पानी है आंख में, उसको हम एक पैसेज क्रिएट करते हैं, जिससे वो पानी आंख के अंदर से आंख के बाहर निकल जाए। तो पैसेज हम कैसे क्रिएट करते हैं, वो यहाँ पे हम एक ट्रायंगुलर फ्लैप बनाते हैं, ठीक है, आंख के ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, और अंदर से फिर उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो जो अंदर से जो पानी जो आंख के अंदर जो ज्यादा इकट्ठा हुआ था, वो एक पैसेज से वो बाहर निकल के पानी को, जो एक्स्ट्रा जो ओवरलोडेड था, वो उसको एक पैसेज प्रोवाइड करता है, और जो उसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और एक्वस ह्यूमर जो बाहर निकल जाता है, तो वो प्रेशर जो है मेंटेन करता है। तो सर्जरी, जो बेसिक सर्जरी जो सभी हम कर रहे हैं, उसको हम ट्रेबेकुलेक्टमी बोलते हैं। और उसके अलावा और भी सर्जरी है, लेकिन लाइक वाल्व सर्जरी, पहले हम ट्रेबेकुलेक्टमी विद माइटोमाइसिन सी करते हैं। अभी एक नया लेटेस्ट सर्जरी आया है जिसको मिक्स बोलते हैं। मिक्स भी काफी पॉपुलर है। वो उसके इंडिकेशंस हम जिसको अर्ली ग्लोकोमा है और साथ में कैटरेक्ट है, तो हम दोनों सर्जरी कंबाइन कर लेते हैं, कैटरेक्ट और ग्लोकोमा एक साथ करते हैं। तो उसमें हम मिक्स ज्यादा यूज करते हैं, और मिक्स सर्जरी जो है हम ओपन एंगल ग्लोकोमा में ज्यादा प्रेफर करते हैं। अदरवाइज ट्रेबेकुलेक्टमी अगर एंगल क्लोजर है, तो उसमें ट्रेबेकुलेक्टमी वाला सर्जरी, जिसमें मैं आपको समझा रहा था कि पानी को बाहर निकलने का एक हम पैसेज क्रिएट करते हैं, जिससे पानी जो है बाहर निकलता है और प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। रही बात सर्जरी के बाद, हम वापस पेशेंट का फॉलोअप करते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं हम 2 महीने के लिए, मेडिसिन उनको यूज करना होता है। कभी कभी प्रेशर सर्जरी के बाद भी थोड़ा बढ़ता है, तो हम उसको मसाज करते हैं, उसका ब्लड मसाज करते बोलते हैं। कभी कभी मतलब मसाज करने का जो ड्यूरेशन होता है वो हफ्ते हफ्ते पे करना होता है, और उसके हिसाब से प्रेशर को हमको देखना होता है। बाकी ऑपरेशन के बाद पेशेंट को ध्यान क्या रखना होता है, उनको 2 से 3 हफ्ते तक कंधे पर से नहाना होता है, सर के ऊपर से नहीं नहाना होता है, क्योंकि जो आंख में ऑपरेशन होता है उसमें पानी नहीं जाना चाहिए, और कोई वजन नहीं उठाना होता है। तो क्या ग्लूकोमा की सर्जरी के बाद ग्लूकोमा बिल्कुल खत्म हो जाता है एक डिसीज के तौर पे? सर, जैसे मैंने डिस्कशन में हम लोगों ने डिस्कस किया, ग्लोकोमा जो है ये ट्रीटेबल है, क्यूरेबल नहीं है। तो ग्लोकोमा की सर्जरी भी हो जाएगी ना, तो जो
स्टेज पे सर्जरी हुई है, सपोज जिसका विजन चला गया है, ये आंख का जो ऑप्टिक नर्व था जितना वो डैमेज हो गया है वो वापस नहीं जुड़ेगा। तो जो विजन पहले से चला गया है वो वापस नहीं आने वाला है। जी। सर्जरी करके हम जो विजन उनका बाकी है, जो नस उनका बाकी है, जो फंक्शनल है, उसी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ये है कि कैटरेक्ट के सर्जरी के बाद विजन पूरा वापस आ जाता है। जैसे हम लोगों ने शुरू में डिस्कस जी। किया था सफेद मोतिया, सफेद मोतिया में भी लोगों को दिखना एकदम बंद हो जाता है, लेकिन उसकी सर्जरी के बाद उनको बिल्कुल क्लियर दिखने जी। लगता है। बट काला मोतिया जो ग्लोकोमा है, जो झामर है, गुजराती में उसको हम झामर बोलते हैं, कुछ जगह कांच बिंदु बोलते हैं, इसमें आपने जो सर्जरी की तो इसमें आपको उतना ही दिखेगा जितना आपका जो नस है जो फंक्शनल है। जो आपको पहले से दिखना कम हो गया था वो आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ लेना है कि जो नहीं दिख रहा था वो वापस नहीं आएगा। सर ग्लूकोमा होने के और भी कोई कारण है? सर ग्लोकोमा जो है ना बेसिकली होता तो है आंख का प्रेशर बढ़ने के कारण। प्रेशर बढ़ने के इसके मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सबसे ये जेनेटिकल है तो फैमिली हिस्ट्री बहुत काफी इसमें इम्पोर्टेंट आता है। किसी को भी फैमिली में ग्लोकोमा है तो उनके सिबलिंग्स को, उनके ऑफस्प्रिंग्स को, उनके बच्चों को, उनके भाई बहन को ग्लोकोमा होने का रिस्क काफी ज्यादा होता है। तो जिसको ग्लोकोमा डायग्नोस हो गया उनके सारे फैमिली मेंबर्स को ग्लोकोमा स्क्रीनिंग कराना चाहिए। बिल्कुल। उसके अलावा किसी को अगर बचपन में चोट लग गया या बड़े होने के बाद आंख में चोट लग गया उससे ग्लोकोमा होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा आंख का जो पुतली होता है ना, उसको किकी बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। किसी का कॉर्निया थिन है, पतला है, उसको ग्लोकोमा हो सकता है। किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, इन सब के कारण भी रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाता है। किसी को अगर कोई किसी बीमारी के कारण कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलता है, लाइक बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं जिसमें कभी कभी वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं उससे, या कोई किसी को स्किन में इचिंग है तो स्किन में उसके लिए क्रीम लगा रहे हैं सालों से। ये सारे जैसे किसी को अस्थमा है, दमा है, उसके लिए पंप लेते हैं, इनहेलर लेते हैं। तो इन सारे जो मेडिसिन होती है ना उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है जिसके कारण आपका आंख का प्रेशर बढ़ सकता है, आपको ग्लोकोमा हो सकता है। लेकिन ग्लोकोमा जैसे है बच्चों में भी हो सकता है, उसको हम कंजेनिटल ग्लोकोमा बोलते हैं। तो बच्चों में ग्लोकोमा होना वो काफी आसानी से हम पहचान सकते हैं। हम पेरेंट्स को हमेशा बोलते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका आंख का साइज अगर बड़ा है, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि किसी की आंख बड़ी है तो ब्यूटीफुल आइज बोलते हैं, बट एक्चुअली मेडिकली ये सही नहीं है। बड़ी आंख होने का मतलब आपको उसमें आंख में ग्लोकोमा हो सकता है। जो आंख में जो किकी होता है वो उसका कलर जो होता है नॉर्मल कलर, वो किसी जिसको ग्लोकोमा है न्यूबॉर्न चाइल्ड को वो ब्लू हो जाता है। कभी न्यूबॉर्न चाइल्ड में जिसको ग्लोकोमा है वो लाइट को टॉलरेट नहीं करेगा, जहां भी लाइट को देखेगा आंख बंद कर लेगा, आंखों से पानी आएगा। तो बच्चों में ग्लोकोमा को पहचानना काफी आसान है, बट बड़ों में एडल्ट में ग्लोकोमा का लक्षण आना काफी लेट होता है। सर एक प्रश्न और उठा मेरे मन में, तो ये जो ग्लूकोमा है जी, ये शुरुआत दोनों आंखों में साथ साथ हो जाती है या वन बाय वन हो सकती है? सर ग्लोकोमा जनरली जो है वो बायलैटरल होता है, दोनों आंखों में होता है। अच्छा। बट ये एसिमेट्रिकल होता है, एक आंख में जल्दी होता है, दूसरे आंख में थोड़ा लेट से होता है। तो जब अगर किसी को ग्लोकोमा स्टार्ट हुआ है तो वो दोनों आंख में होगा, लेकिन एक में थोड़ा ज्यादा होगा और एक में थोड़ा लेट से आएगा। तो ये है तो दोनों आंखों की बीमारी, लेकिन थोड़ा एसिमेट्रिकल डिजीज बोलते हैं। सर अब इतनी चर्चा की, हमारे दर्शकों के लिए बहुत जानकारी प्राप्त हो गई है, तो ये भी बता दीजिए कि ग्लूकोमा न हो जी तो इसके लिए हम क्या करें? सर द बेस्ट वे टू प्रिवेंट ग्लोकोमा इज टू गेट योर आई स्क्रीन्ड। तो ग्लोकोमा किसी को ना हो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज हम मेरे तरफ से ये है कि आपका अगर उम्र 40 साल से ज्यादा हो गया है, आफ्टर 40 सबसे ज्यादा रिस्क होता है ग्लोकोमा का, ओपन एंगल और एंगल क्लोजर का। तो आफ्टर द एज ऑफ 40 आपको अपनी आंख एक ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट से वंस इन ईयर रूटीन आई चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि अर्ली स्टेज में ग्लोकोमा अगर डॉक्टर को पता चल गया तो ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। एक ड्रॉप से आपका प्रेशर कंट्रोल रहेगा और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और लेट स्टेज में ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको अगर ग्लोकोमा नहीं हो उसके लिए आपका द बेस्ट होना चाहिए आपको रूटीन चेकअप आफ्टर द एज ऑफ 40। साल में एक बार अपनी आंख ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट से चेक कराइए। सर हमारे दर्शकों के लिए आपने आंख के इस समस्या जो ग्लूकोमा, इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया जी। और दर्शकों को भी एक बात बताना चाहूंगा कि सर ने एक एडवाइस तो पहले से दे दिए, मेन एडवाइस है कि 40 उम्र के
हिसाब हो हमारा तो पहले सर को मिले, ग्लूकोमा सीधा पूछ ले कि ग्लूकोमा है कि नहीं, सीधा टेस्ट पे चले जाइए ताकि आगे के जोखिम हम टाल सकें। तो हमारे सारे पूरे फैमिली है, 10,000 दर्शक देख रहे हैं जी और ये पूरे गुजरात और भारत में देखने वाले हैं। ये जो नॉलेज है आपने दिया, इसके लिए हमारा पूरा थैंक्स है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।